ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम आदिकालीन कवि। यह कार्यक्रम BA प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य विषय के प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी काव्य की पहली इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रचना तेलंग। आप हिंदी साहित्य विषय की प्राध्यापक हैं। तो साथियों, आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम आदिकालीन कवि। अभी प्रस्तुत है इस कार्यक्रम का पहला भाग। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रचना तेलंग, प्राध्यापक हिंदी, आज आपसे बात करूंगी BA प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के आदिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में। आदिकाल हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला चरण था, जिसका समय 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत तक माना जाता है। आदिकाल के प्रमुख कवियों में आज हम बात करेंगे गोरखनाथ जी की, चंदवरदाई, विद्यापति और अमीर खुसरो के बारे में। सबसे पहले हम गुरु गोरखनाथ के बारे में जानना चाहेंगे। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के योगी और संत पुरुष थे। संपूर्ण भारत का भ्रमण करते हुए बहुत से ग्रंथों का सृजन किया। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। गोरखपुर जिले का नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा। पुराणों में कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ भगवान शिव के अवतार थे। गोरखनाथ के शिष्य का नाम भैरवनाथ था, जिनका उद्धार माता वैष्णो देवी ने किया था। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मित्रों, गोरखनाथ प्रसिद्ध हिंदू योगी, संत और नाथ संप्रदाय के संस्थापक थे। वे हठ योगी थे और योग, आसनों और योग की तकनीकों को विकसित करने का कार्य उन्होंने किया था। हठयोग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं पर नियंत्रण किया जा सकता है। गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय को 12 पंथी कहते हैं, क्योंकि यह 12 शाखाओं में विभक्त है। इस पंथ के योगी कान फड़वाकर मुद्रा धारण करने के कारण इन्हें कनफटा भी कहा जाता था। इनकी साधना करने के तरीके को हठयोग कहा जाता है। गोरख मत के योग षडंग योग के नाम से भी जाने जाते हैं। जो कुछ पिंड में है वही ब्रह्मांड में भी है। शरीर में प्राण और अपान तथा सूर्य और चंद्र जैसी अंतर्मुखी व बहिर्मुखी शक्तियों को आसनों, प्राणायाम तथा बंध आदि के माध्यम से समरसता में लाने से सहज समाधि की सिद्धि होती है। गोरखनाथ असली मोक्ष सहज समाधि को मानते थे। उन्होंने माया की निंदा की और वैराग्य, ब्रह्मचर्य और सदाचार तथा योगांगों का उपदेश उन्होंने अपने ग्रंथों में दिया है।
उन्होंने पाखंड का पुरजोर विरोध किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि शंकराचार्य के बाद भारतीय लोकमत को इतना प्रभावित करने वाला आचार्य भक्ति काल काव्य के पूर्व कोई दूसरा नहीं था। निर्गुण मार्गी भक्ति शाखा पर भी गोरखनाथ का भारी प्रभाव है। गोरखनाथ का व्यक्तित्व अत्यंत तेजस्वी और प्रभावशाली था। साथियों, गोरखनाथ की प्रमुख रचनाएं हैं गोरक्ष कल्प, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष शतक, गोरक्ष गीता, विवेक मार्तंड, गोरक्ष शास्त्र, ज्ञान प्रकाश शतक, ज्ञान अमृत योग, महार्थ मंजरी, योग चिंतामणि, योग मार्तंड, योग सिद्धांत पद्धति, अमनस्क योग, श्रीनाथ सूत्र सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठयोग संहिता, प्राण संकली तथा डॉक्टर पीतांबर दत्त बड़थवाल द्वारा संपादित गोरख बानी आदि उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं, जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की महानता को दर्शाते हैं। गोरखनाथ का बीज मंत्र है ओम शिव गुरु गोरखनाथ नमः। इसे आत्मिक शक्ति जागृत करने तथा शांति व सिद्धि प्राप्ति हेतु जपा जाता है। गुरु की कृपा से जीवन सफल बनता है, अतः इस बीज मंत्र से गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज हम जितने भी आसन, मुद्रा, षटकर्म, प्राणायाम, नाद अनुसंधान, कुंडलिनी आदि योग साधनाओं की बात करते हैं, सब गोरखनाथ की ही देन है। गोरखनाथ को गुरु मत्स्येंद्र नाथ का मानस पुत्र भी कहा जाता है। साथियों, अब हम बात करेंगे विद्यापति की। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मैथिल कोकिल विद्यापति 14वीं शती के कवि रहे हैं, जिनकी यश गाथा पूर्वी भारत में 16वीं शती तक पूरी तरह से फैल चुकी थी। उनका अनुकरण कर गीत लिखने में जिन कवियों का योगदान रहा, उन्होंने अपनी रचनाओं में विद्यापति का आदर पूर्वक स्मरण भी किया, परंतु 20वीं शताब्दी के पहले उनके समस्त पदों का कोई संग्रह देखने में नहीं आया। उनका जन्म मधुबनी बिहार में हुआ था और उनका समय 1352 से 1448 के मध्य माना गया है। मित्रों, विद्यापति का निवास बिहार प्रांत के दरभंगा जिले में विपसी नामक गांव में था। इनके गुरु हरि मिश्र जी थे। इन्होंने मैथिली के साथ साथ संस्कृत तथा अवहट्ठ में भी काव्य सृजन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गंगा वाक्यावली, शैव सर्वस्व सार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सार आदि। कीर्तिलता नामक रचना में भृंग भृंगी संवाद के माध्यम से कीर्ति सिंह की उदारता और वीरता का वर्णन है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राज्याश्रित कवि रहे हैं, अतः कीर्ति पताका में उन्होंने शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया है। गोरक्ष विजय गद्य पद्य से युक्त है। इनके यश का आधार पदावली की रचना भी मैथिली भाषा में की गई। पदावली के कारण ही विद्यापति को श्रृंगारी, भक्ति और रहस्यवादी काव्य रचना करने वालों की श्रेणी में रखा गया है। छात्रों,
श्याम सुंदर दास, ब्रजनंदन सहाय और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें भक्त बतलाया, जबकि जनार्दन मिश्र, जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ गुप्त ने इन्हें रहस्यवादी कवि माना। आचार्य शुक्ल, हर प्रसाद शास्त्री, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी एवं सुभद्रा झा ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। छात्रों, गौड़ीय वैष्णव भक्तों ने इन पदों को बहुत सुरक्षित रखा। बंगाल की श्रुति परंपरा में विद्यापति के पदों को बहुत लोकप्रियता मिली। विद्यापति के पदों के संकलन का ठोस कार्य सर्वप्रथम शारदा चरण मित्र ने किया। विश्वनाथ चक्रवर्ती क्षणदा गीत चिंतामणि, जो 1705 ईस्वी में लिखी गई, तथा 18वीं शताब्दी में राधा मोहन अंकुर ने पदामृत समुद्र में इन्हें संकलित किया। 1881 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने मौखिक रूप से गायकों से सुनकर 82 पदों का संकलन किया। विद्यापति पदावली जैसे अनमोल संग्रह को विद्याभूषण एवं खगेंद्र मित्र ने किया। बंगाली संस्करणों में नागेंद्र नाथ गुप्त ने विद्यापति पदावली को संपादित किया। यह संकलन अत्यंत संतुलित भी है और परीक्षणात्मकता भी इसमें विद्यमान है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने भी विद्यापति पदावली का संपादन किया। अतः यह कहें कि प्रकाशित तथा अप्रकाशित सामग्रियों के आधार पर विमान बिहारी मजूमदार ने तथा खगेंद्र नाथ मित्र ने एक संकलन विद्यापति के नाम से तैयार किया। 1954 में काशी से सुभद्रा झा ने द सॉन्ग्स ऑफ विद्यापति नाम से संकलित प्रकाशित करवाया। विषय की दृष्टि से देखें तो विद्यापति के पद राधा कृष्ण के प्रेम के विभिन्न पक्षों का उद्घाटन करते हैं। कुछ पद देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं, कुछ में प्राकृतिक चित्रण है। स्तुति पदों में शिव तथा उमा की आराधना है। उनके विवाह वाले पद शिव बुद्धि तत्व से ओतप्रोत हैं तथा उससे उत्पन्न श्रद्धा का उसमें समावेश है। साथ ही सामान्य परिवेश के साथ साथ व्यंग्य, विनोद और हास परिहास भी सम्मिलित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगारी हैं, जिनमें नायक नायिका राधा कृष्ण हैं। इनका माधुर्य अद्भुत है। विद्यापति को कृष्ण भक्त परंपरा का कवि मानना वे ठीक नहीं समझते। वे लिखते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। विद्यार्थियों, विद्यापति की सबसे बड़ी विशेषता उनका नक्षिक, सखी शिक्षा, दूती, प्रेम प्रसंग, मिलन अभिसार, मान दिखाना, छलना, विदग्ध विलास आदि हैं। रूढ़ियों का निर्वाह करना और उनके माध्यम से राधा और कृष्ण के प्रेम का यह वर्णन, जो विभिन्न परिस्थितियों में सुख दुख की भावना, उल्लास, उत्साह से भरा मिलन, अश्रुपूरित विरह अवस्था में पली जीवंत अभिव्यक्ति दिखलाई पड़ती है। इसके साथ ही राधा कृष्ण की रूप माधुरी का चित्रण, आकर्षण और नायक कृष्ण के हृदय में प्रेम की विचित्रता का उदय विद्यापति के काव्य में झलकते हैं। राधा के इंद्रिय रूप के पाश वाले पुष्प के समान कोमल स्वरूप से घायल कृष्ण द्वारा राधा को यमुना के तट पर बैठकर याद करना, दूतियों का राधा और कृष्ण दोनों की अवस्थाओं का वर्णन करना, इस तरह से प्रणय, स्नेह, मान, राग अनुराग तथा भाव और महाभाव की
क्रमिक अवस्थाओं का चित्रण भी देखने योग्य है। अतः सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इन अवस्थाओं के चित्रण के कारण विद्यापति की मादकता को नागिन की लहर कहा है। विद्यापति ने राधा कृष्ण के इस प्रेम के परिप्रेक्ष्य में उनकी दिनचर्या के माध्यम से समाज, परिवार, अनुशासन, लज्जा, संकोच आदि जीवन के इन यथार्थों को जीवन के एक अंग के रूप में चित्रित किया है। विद्यापति साहित्य के प्रकांड पंडित ही नहीं थे, बल्कि अपनी संपूर्ण संपदा अपने अभ्यास तथा अध्यवसाय से उन्होंने अर्जित की थी। लौकिक जीवन से संबंधित रचनाओं में लोकोक्ति, मुहावरे, रीति रिवाज, लोक तत्व, प्रथाओं तथा अंधविश्वासों का चित्रण भी अत्यंत सुंदर तरीके से किया है। उन्होंने कृष्ण को राजा नंद के पुत्र के रूप में नहीं, अपितु सामान्य ग्वाले की तरह दर्शाया है। उनके यहाँ भी गोपियां उद्धव की गोपियों से कहीं कम नजर नहीं आती। प्रकृति का चित्रण विद्यापति अलंकरण के रूप में करते हैं। कृष्ण राधा के प्रेम प्रसंगों की लीला भूमि में प्रकृति के विभिन्न रंग दिखलाई देते हैं। प्रकृति की यह नई छटा राधा कृष्ण की सहचरी के रूप में उपस्थित होती है। नव वृंदावन, नव नव तरुगण, नव नव विकसित फूल भी नित नई दृष्टिगत होती प्रकृति का प्रतीक हैं। साथियों, विद्यापति की भाषा अत्यंत सरस और मधुर है। मैथिली भाषा की समृद्धि में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। लोक गीतों की लोकप्रियता भी देखने लायक है। आदिकाल की साहित्यिक परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। विद्यापति संस्कृत व मैथिली के बहुश्रुत तथा भक्त कवि होने के साथ साथ संत कवि, जीवनी लेखक, संगीतकार, दार्शनिक, नाटककार, दरबारी कवि, शाही पुजारी व कानूनी सिद्धांतकार भी थे, जिन्होंने प्रेम काव्य तथा वैष्णव गीतों का सृजन भी किया। उनका पूरा नाम विद्यापति ठाकुर था। वे बिसैर वंश में जन्मे। उनके पिता का नाम था गणपति ठाकुर और माता का नाम गंगा देवी था। पत्नी का नाम चंदा देवी या चंपती देवी ऐसा माना जाता है। विद्यापति की भाषा में जन संस्कृति परिलक्षित होती है। जन भाषा होने के कारण सांस्कृतिक अनुष्ठानों एवं लोक व्यवहार में विद्यापति रचित पदों की पंक्तियों को मुहावरों के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। मित्रों, विद्यापति ने कुल 16 ग्रंथ लिखे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं कीर्ति पताका, जिसमें मिथिला नरेश शिव सिंह द्वारा यवनों पर विजय की वीर गाथा है। कीर्ति लता में राजा कीर्ति की वीरता का यशोगान है। पुरुष परीक्षा संस्कृत में लिखित ग्रंथ है, जिसमें नीति, न्याय और व्यवहार दिखलाई देते हैं। भू परिक्रमा भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति पर आधारित ग्रंथ है। लेखनावली में भी नीति, व्यवहार और न्याय वर्णित है। शैव सर्वस्वसार, यह शैव धर्म से संबंधित है। गंगा वाक्यावली, इसमें गंगा नदी का महात्म्य वर्णित है। विभाग सार धर्म व न्याय पर लिखा गया है। दान वाक्यावली, इसमें दान पुण्य को आधार बनाया गया है। दुर्गा भक्त तरंगणी, इसमें देवी दुर्गा की भक्ति का वर्णन है। वर्ष कृत्य में विभिन्न अनुष्ठानों और अवसरों का चित्रण है, जबकि गया पत्तालक, इसमें विभिन्न तीर्थों तथा धार्मिक स्थलों के बारे में बतलाया गया है। विद्यापति के काव्य में वर्णित लौकिक प्रेम ईश्वराभिमुखी होने से भक्ति में परिणत हो गया है।
प्रेम तत्व के मिश्रण के साथ भक्ति भावना पूर्ववर्ती परंपरा से प्रभावित है। विद्यापति की ख्याति का मुख्य आधार पदावली है, जो उनकी अमूल्य रचना है। पदावली श्रृंगार रस से ओतप्रोत है, जिसमें भक्ति रस का चित्रण भी है। साथियों, विद्यापति की रचनाएं खंड काव्य जैसी हैं, परंतु काव्य शैली प्रबंधात्मक है। उनकी भाषा उड़ीसा, असम, बंगाल, बिहार में अत्यंत प्रचलित है। भाषा सुंदर, सरस, मधुर, सरल और सुबोध है। उन्होंने अपने प्रेम गीतों में नायक का स्थान राधा को दिया है, जो कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को लेकर बातचीत करती है। यह साहित्यिक कृति प्रेम के कोमल उत्सव एवं कामुक भावों की परिचायक है। साथियों, अभी आप सुन रहे थे हिंदी साहित्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम आदिकालीन कवि। अभी आपने इसका पहला भाग सुना। विषय विशेषज्ञ एवं वक्ता थीं डॉक्टर रचना तेलंग, उद्घोषिका थीं डॉक्टर अनीता कौशल, निर्माण समन्वयक डॉक्टर नरेंद्र त्रिपाठी, ध्वनि अंकन संपादक एवं प्रस्तुति सहायक अमर बहादुर यादव और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थे प्रमोद कुमार निगम। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के तकनीकी विभाग के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।